मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात। भाई ये सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने एक पहले भी सेक्शन किया था आज जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी और आज इस सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट मिनिमली इन्वेजिव एंड बीटिंग हार्ट सर्जरीज। द फर्स्ट सक्सेसफुल कैबेज सर्जरी जिसे कहा जाता है वाज परफॉर्म बाय रॉबर्ट ग्वेट्स एट द एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ब्रॉन्क्स म्युनिसिपल हॉस्पिटल सेंटर जो है न्यूयॉर्क में, यूजिंग रोजेनैक रिंग्स इन द ईयर 1960. We now have cardiac surgeries that are happening with the heart continuing to beat, or where the doctors go in through a small hole and don't even open your chest up. Talking about these interesting cardiac surgeries, today we've got with Dr. Mohammad Mubin, यहाँ पर स्टूडियो में है, Associate Director CTV's Max Hospital, Shalimar Bagh. He's a cardiovascular and thoracic surgeon with more than 20 years of experience. He has expertise in valve replacement, off pumps, bypass surgery, high-risk redo cases, surgeries for congenital heart defects, and many more. Dr. Mubin is also an expert in treating cardiovascular diseases with laser therapy. Wow! इतनी सारी टेक्नोलॉजी की बात हो गई है। मैं आपसे बात करूंगा जो मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी की बात हो रही है वो एग्जैक्टली क्या है और वो रूटीन कैबेज जो होता है उससे डिफरेंट कैसे है ये सर्जरी? देखो नितिन, जैसे भी आपने बताया कि जो पहली बाईपास सर्जरी हुई थी 1960 में जी, तो बहुत ज़्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है बाईपास सर्जरी का, 50-60 साल से ये हो रहा है। लेकिन अभी तक जो सर्जरी हो रही थी, अब होता है कि बाईपास सर्जरी करने के लिए हमें हार्ट तक तो पहुंचना होगा। बिल्कुल। तो वो अप्रोच जो थी वो भी 50-60 साल से स्टेनोटमी थी, मीन्स जो ब्रेस्ट बोन है हम उसको डिवाइड करते थे और फिर हम हार्ट तक पहुँच पाते थे बाईपास करने के लिए। तो ये MICS या मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, इसमें वो अप्रोच चेंज हो गई है। Instead of approaching heart through the sternum, now what we have devised because of the good technology कि हम जो दो रिब्स हैं उनके बीच की एक स्पेस में छोटा सा 2 से 2.5 इंच का इंसिजन देते हैं और उस स्पेस के थ्रू हम हार्ट तक पहुंच जाते हैं और पहुंच के हमारे पास अब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिसके के थ्रू हम वो बाईपास सर्जरी उस अप्रोच के थ्रू कर पाते हैं। उसमें तो बोन ये नहीं काटनी पड़ती। हाँ, उसमें हमें वो बोन नहीं काटनी पड़ती है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है रूटीन बाईपास सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव का, वो यही है, अप्रोच टू द हार्ट। जी, तो इसके इस प्रोसीजर के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं इसके? जी देखिए, एडवांटेज यही है कि हमने क्योंकि बोन नहीं काटी तो जब हमने ट्रॉमा कम दिया बॉडी को तो हमें पेन कम होगा, हील जल्दी होगा, ICU का जो स्टे है वो जल्दी कम हो जाएगा और जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाएंगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि हम जो कहते हैं अर्ली रिटर्न टू वर्क वो है। तो जो लोग यंगर जनरेशन है 55-60 ईयर्स, अगर हम उनको ये वाला प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 15-20 दिन में वापस अपने काम पे जा सकते हैं। सो ब्रेक नहीं होता है काम का। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद MICS। लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई ओबीज पेशेंट है जिसको फैट ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत आती है हमें यहाँ से हार्ट तक पहुँच पाने में, या कुछ पेशेंट जिनको क्षेत्रफल ज़्यादा है। हाँ वो इंस्ट्रूमेंट की लंबाई भी लिमिटेड है ना। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को COPD है जो स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके लंग्स खराब हो गए तो इस प्रोसीजर पे हमें एक लंग को कोलैप्स करके रखना पड़ता है। तो उस पेशेंट में जिसमें कि COPD है वो हम नहीं कर पाते। बाकी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं लेकिन वो लिमिटेड है। जी, और कोई और रिस्क है जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि अगर कोई अभी देख रहा है एंड दे प्लानिंग अ सर्जरी, आर देयर एनी बिग रिस्क इन्वॉल्वड विद इट कि नहीं ये सोच समझ के करिए अगर आप ही कराएं? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, वो हमसे यही पूछते हैं कि सर डॉक्टर साहब इसमें रिस्क कितना है किसी भी सर्जरी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क होता है, पेशेंट रिलेटेड रिस्क होता है, बट इसके जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इसमें रिस्क अमूमन जो CABG होती है, रूटीन CABG, उससे काफ़ी कम है। जी, तो डॉक्टर साहब ट्रिपल बाईपास सर्जरी जो है यूजुअली बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है, तो क्या इसे भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जा सकता है? हाँ जी नितिन, बिल्कुल। हम 1 या 2 या 3 बाईपास सारा का सारा प्रोसीजर इस स्मॉल इंसिजन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं जिससे कि हम हार्ट की जो पोस्टीरियर लेयर्स होती हैं वहाँ तक पहुँच के और पीछे वाली आर्टरी को भी बाईपास कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर है कि थोड़ा लेंथ बढ़ जाती है ऑपरेशन की, बट इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। ये अंदर का पूरा ढांचा जो आपने दिल्ली की तरह कर दिया। दिल्ली में जैसे सड़कें कटती है ना, इधर उधर कहीं से भी निकल लो, बवाल है। दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज डूइंग। तो कम बैक टू ये जो हाइब्रिड प्रोसीजर की बात हम कर रहे हैं बीच बीच में, तो ये इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं और इंडिया में क्या ये होता है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, हाइब्रिड प्रोसीजर।
जब कई बार हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी बाईपास सर्जरी करी जाए या एंजियोप्लास्टी करी जाए, डिपेंडिंग ऑन हिज कोरोनरी एनाटॉमी। उस समय हमारे पास ये एक जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है हाइब्रिड प्रोसीजर का, वो है उसमें क्या करते हैं कि हम मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से एक वेसल का बाईपास कर देते हैं और बाकी के जो वेसल जो बाईपास नहीं हो सकती इस तरीके से, उसमें हम स्टेंट लगा देते हैं। तो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे उस पेशेंट का कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एन हाइब्रिड प्रोसीजर। और इसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड ओटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अब इंडिया में अवेलेबल है। और अब इसके भी आगे हम पहुंच गए हैं। what is happening in India even, the takedown of internal memory artery, that means the bypass surgery can be done with a robotic approach. Right. So instead of that incision, we have 3 or 4 holes, and with a robotic control, we can do a Lima to LAD anastomosis, and rest of the procedure can be done by a cardiologist through a stent. So this is a hybrid procedure, and in future, it is going to be the future of cardiac sciences in India and worldwide also. क्या बात है, सो वंडरफुल। आई मीन ये सुन के इतना अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक आई एम अ गैजेट फ्रीक, तो सुन के और अच्छा लग रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। एंड आई एम रियली प्राउड कि इंडिया में ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। बिल्कुल सब एंड आई बिलीव वर्ल्ड ओवर से आते हैं। आई मीन मैक्स का मैं जानता हूँ कि एक इंटरनेशनल डेस्क भी है, इतने लोग बाहर से आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। जी। फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड हेल्थ केयर दिल की बात विल बी बैक सून। स्टे विद मी। मैं हूँ खुराफाती नितिन।